ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, क्या समझती हैं? क्या ये मटेरियलाइज हो सकेंगी? क्या अहमियत है इन आवाज़ों का उठना? अरे ना, मेरा नहीं ख्याल कि जो बाकी बोर्ड्स हैं वो किसी भी तरह जो है भारत की इजारादारी जो है वो उसको खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो खुद इस इजारादारी के बेनिफिशरीज हैं। मैं आपको उसके जो है तीन वजूहात उसकी मेन बता देती हूँ। हम्म। पहली चीज ये है लीना कि जो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज होती है उसका खासा रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू ऑब्वियसली इन बोर्ड्स को भी मिलता है। अच्छा, दूसरा रीजन जो है वो है आईपीएल, जहां पे 3 महीने के लिए जो है वो बेस्ट कोचेस आते हैं दुनिया भर के। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जो है बेस्ट प्लेयर्स एक दूसरे से खेलते हैं, तो उसकी वजह से जो इन बोर्ड्स की जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स वहां जो खेलते हैं उनकी एक प्लेयर डेवलपमेंट भी होती है। और ना सिर्फ ये लीना की प्लेयर डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ आईपीएल में आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो प्लेयर पैसे कमाते हैं। तो ऑब्वियसली इन बोर्ड्स के प्लेयर्स को तो पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स तो आपको पता है कि कोई अब 17 साल होने वाले हैं कि आईपीएल में नहीं है, और अभी जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो सारा कुछ हुआ है उसके बाद तो पता नहीं बांग्लादेश के भी प्लेयर्स की कब आईपीएल के अंदर जो है वो री एंट्री हो सकती है। अच्छा, तीसरा रीजन अलीना है, और वो इन्होंने जो आपने अभी क्लिप भी दिखाया उसमें बात भी जिस तरह से की गई थी कि फ्रेंचाइज लीग्स हैं। अच्छा, अब फ्रेंचाइज लीग में देखें, साउथ अफ्रीका देख लें, उसके अलावा वेस्ट इंडीज, यूएई वगैरह जो है, इनमें जो मेजॉरिटी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो इंडियन। अच्छा, उन फ्रेंचाइजेस में इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो ऐसा नहीं लिए जाते, जिनके ये वाले ओनर्स हैं। लेकिन आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज की जो एक लीग थी उसमें शाहरुख खान की जो टीम थी उसके अंदर 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, और मैं बताती चलूं आपको ये अलीना कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा शाहरुख खान पे प्रेशर था कि इनको ड्रॉप करें, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन इस बार आप देखें आईपीएल के अंदर उनको जो है मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह से ड्रॉप करना पड़ा वो हमारे सामने है। तो इंडिया की इजारादारी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उससे सब बोर्ड्स जो है बाकी बोर्ड्स वो मुस्तफीद होते हैं। मतलब पाकिस्तान नहीं होता तो उन लोगों को ऑब्वियसली को पाकिस्तान के लिए उस तरीके का दर्द बोर्ड्स को तो नहीं होगा। अच्छा, फिर ये भी है लीना कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है वो अब आप देखें कितने सालों से जो है वो नहीं हुई, तो उसकी वजह से हमारे और उनके मैचेस जो है वन साइडेड हो जाते हैं। जिस तरह नासिर हुसैन साहब एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो बाकी बोर्ड्स को तो बायलैटरल सीरीज का जो फायदा है आईपीएल और फ्रेंचाइज लीग्स का भी, आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्योंकि उनके प्लेयर्स इंडियंस के साथ रेगुलरली खेलते हैं तो ऑब्वियसली उनको तो इस चीज का जो है वो फायदा है। तो इंडिया का मकसद हमें सिर्फ पोलिटिकली आइसोलेट करना नहीं है क्रिकेट के अंदर। ये आप इन चीजों से देखें, वो बेसिकली क्या क्या चाहते हैं कि एलीट लेवल कोचिंग से हमारे प्लेयर्स महरूम रहे। बायलैटरल सीरीज जो है वो हम जब नहीं उनके साथ खेल रहे तो उसका एक फाइनेंशियल नुकसान होता है, और अगर वो हम फाइनेंशियल अगर वो हम खेल रहे होते तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट ये होता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो पैसा जो है वो हम लगाते, या फिर हम ये करते कि प्लेयर डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करते और इस तरह की चीजें होती। तो ये जो 3-4 चीजें उसकी वजह से इंडिया हमें क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर भी एक नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सब कुछ है तो फाइनेंसिस से जुड़ा, तो इसलिए मैं नहीं समझती कि जो बाकी बोर्ड्स हैं वो कोई इकदाम लेंगे इंडिया के खिलाफ अभी, फिर क्योंकि एज आई सेड कि दे आर द बेनिफिशियरीज। तो आइडियली मैं ये जरूर कहूंगी, जिस तरह इन प्लेयर्स ने भी बात की, कि देखें सोचना चाहिए बाकी बोर्ड्स को इस बारे में कि वो कब तक इंडिया की वजह से क्रिकेट को तबाह करते रहेंगे, ठीक है। इंडिया और फाइनेंसिस की वजह से, रेवेन्यू मॉडल की वजह से। क्योंकि इस नहज तक इस वक्त क्रिकेट आ गया, इतना पोलिटिसाइज हो गया इंडिया की वजह से कि अब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उनको ये स्टेप्स लेने पे मजबूर कर रहे हैं। हम्म। तो ये ना हो कि जब तक ये कुछ करें, ये इंडिया की इजारादारी के खिलाफ कोई आवाज उठाए, तब तक क्रिकेट पूरी तबाह हो जाए। ये जो है बड़ा एक अहम है, आइडियली होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक अभी इट्स हैपनिंग।